नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बड़ा अपडेट है और हम बात करने वाले हैं साथियों इस वीडियो में खुशियों वाली जनवरी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही ट्रैक पर और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा कि आप लोगों के लिए जनवरी का महीना चिकित्सा विभाग के लाखों युवाओं के लिए किस तरीके से खास रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी, कोई फेक चीज़ नहीं है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। ये RNS एजुकेशन न्यूज़ का अपनी तरफ से एक प्रयास है कि आप लोगों को जो जनवरी में इंसिडेंट्स होने हैं खुशियों वाले, ठीक है ना, वो आप सब तक बताया जाए, पहुंचाया जाए, उसी पर मैं बात करने वाला हूं। तो खुशियों वाली जनवरी, ये वो महीना है दोस्तों। कल नया साल है, सबको शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं कि नया वर्ष आप लोगों के लिए खुशियां लेकर के आए, आप लोग सफल हो इस पूरे साल में और जाते हुए साल का ये अंतिम वीडियो। तो दोस्तों, 2024 में जिस तरीके का प्यार सपोर्ट रहा, आप लोगों की दुआएं रही, ऐसा ही प्यार सपोर्ट दुआएं आप लोग बनाए रखिएगा। और दोस्तों, अब बात करने वाले हैं खुशियों वाली जनवरी के बारे में। जी हाँ, ऐसा महीना जिसमें आप लोगों को नियुक्तियाँ भी देखने को मिलेंगी, नई भर्तियां भी देखने को मिलेंगी और वेरिफिकेशंस भी देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ा महीना, यानी कि साल की शुरुआत हो रही है धमाकेदार चीज़ों के साथ में। तो एक एक करके उन चीज़ों को बताएंगे कि क्या कुछ है वो चीज़ें आप लोगों से जुड़ी हुई। सबसे पहले दोस्तों, ये मैंने खुद से तैयार किया है ना, कहीं से कोई जानकारी इकट्ठा की नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, चिकित्सा विभाग के हजारों युवाओं के लिए खुशियों भरा साल के पहले महीने यानी जनवरी में विभिन्न भर्ती परिणाम और नियुक्ति अपडेट्स। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, तो CHO का जो परिणाम है वो सबसे पहले आने वाला है दोस्तों आप लोगों का 10 से लेके 15, ठीक है, 10 से लेके 15 जनवरी के बीच 5200 प्लस जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बड़ा दिन रहने वाला है, बड़ा महीना रहने वाला है CHO का परिणाम। ठीक है, 5239 जो पद हैं उनके लिए। तो पहला अपडेट क्या है जनवरी में, निश्चित तौर पर आएगा जनवरी में CHO का परिणाम, कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या होगा खुशियों वाली जनवरी में, पहला अपडेट क्या है कि आप लोगों का CHO का परिणाम आने वाला है। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों का यहाँ पर आप लोगों के लिए नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 नियुक्ति, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर के जो 8750 पद हैं उनके लिए अपडेट ये है। चॉइसेज जो आप लोग हैं भर पाएंगे दोस्तों कितने तारीख तक, 6 तारीख तक। और उसके बाद 6 तारीख के बाद चिकित्सा विभाग जो है आप लोगों की जो चॉइसेस थी उनको अलोटेड करना शुरू करेगा। और ये जो प्रोसेस है इसमें 10 से 15 दिन का वक्त लगाएगा चिकित्सा विभाग। तो कुल मिलाकर के 20 जनवरी या उसके बाद तक जो है निश्चित तौर पर आप लोगों के नर्सिंग ऑफिसर्स के नियुक्ति आदेश आ जाएंगे, ये मेरी सूचना है। ठीक है, दूसरा तो बता दिया ये नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए है। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर्स में जो बच्चे प्रोविजनल लिस्ट से बाहर हो गए थे CHO के बोनस के कारण या अन्य कारणों से, उनके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। हालांकि वीडियो नहीं लाना चाह रहा था क्योंकि मेरे वीडियो लाने के बाद चीज़ें सुस्ती में आ जाती हैं, है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे जो लोग PV लिस्ट से बाहर हो गए थे। ठीक है, प्रोविजनल लिस्ट से बाहर हो गए तो उनके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, तीसरा अपडेट सुन लो, GNM संविदा भर्ती नियुक्ति। दोस्तों, इसी महीने में जो जनवरी महीना है इसके अंत तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो GNM संविदा 2338 पद, कितने, 2338 पद GNM संविदा, ठीक है, ये वाली नियुक्ति भी आप लोगों की हो जाएगी जनवरी में, ऐसा मेरा मानना है। क्या है हमारा मानना ये है, और इसमें मानने जैसा भी कुछ नहीं है दोस्तों कि चिकित्सा विभाग ने सब प्रोसेस को यहाँ पे किया हुआ है। लिस्ट, फाइनल लिस्ट आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। उस फाइनल लिस्ट पर NHM ने अपनी तरफ से भी आपत्तियां मांग ली है जिसकी 19 तारीख लास्ट डेट थी। ठीक है ना, तो सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब GNM संविदा वाले काफ़ी बच्चे ये मुझसे पूछते हैं कि सब हमारे लिए भी चॉइसेज भराई जाएंगे क्या। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके लिए कोई ऑनलाइन जो पोर्टल है वो ओपन करे चिकित्सा विभाग। GNM संविदा की नियुक्ति में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ज़िले जो हैं वो अलोटेड करने के लिए चिकित्सा विभाग NHM कह सकता है। ठीक है,
चिकित्सा विभाग एनएचएम जिले चॉइस करने के लिए कहेगा आप लोगों को। या तो ये लोग ये करेंगे, आपसे ईमेल पर मांग लेंगे कि 5-7 ज़िले आप लोगों के, जो भी आप लोग के मनपसंद ज़िले हैं वो बता दो। दूसरा, या फिर दोस्तों ये भी कर सकता है एनएचएम कि आपको फिर से जयपुर बुला सकता है कागज़ लेकर के, फिर वहाँ भी आपके कागज़ ले, फिर वहाँ आपको एक पत्र दे ये, ठीक है, और वहाँ आपको एक फॉर्मेट दे और उस फॉर्मेट में आप लोगों से भरवा ले जिला कि आपको अलवर पहले पे चाहिए, दूसरे पे बीकानेर, तीसरे पे सीकर, चौथे पे भीलवाड़ा, पाँचवें पे चित्तौड़गढ़, ऐसे कर सकता है। लेकिन ऑनलाइन चॉइसेज नहीं भराई जाएंगी जीएनएम संविदा में। तो जीएनएम संविदा की नियुक्ति भी दोस्तों आप लोगों की होने जा रही है जनवरी महीने में, ठीक है। मुझे लगता हो जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं, कोशिश भी करेंगे जनवरी महीने में हो। तो जीएनएम संविदा वाले बच्चे भी बेफिक्र होकर के मस्त रहें, ठीक है। अगला अपडेट, संविदा एएनएम वेरिफिकेशन 3058 पद और 6 महीने हो चुके हैं, लगभग 6.5 महीने हो चुके हैं। 14-15 जून के आसपास शायद रिजल्ट आया था, ठीक है, डेट कंफर्म नहीं है मुझे ना, लेकिन जून का महीना था। तो उनके वेरिफिकेशन जो एएनएम बच्चियां हैं उनके वेरिफिकेशन भी भाई साहब शुरू होने जा रहे हैं जनवरी में, ठीक है। यहाँ तक जनवरी में कंप्लीट कराने की भी खबर है कि पूरा जनवरी में हम कंप्लीट करा लेंगे, नहीं तो 10 फरवरी तक या 15 फरवरी तक आपके वेरिफिकेशन आराम से हो जाएंगे। तो एएनएम की बच्चियाँ जो हैं, बेटियाँ जो हैं, है ना, उन सब के लिए भी गुड न्यूज़ ये है कि आपका वेरिफिकेशन जनवरी में ही शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है 15 से पहले शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 से पहले एएनएम की बेटियों का वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएगा। ये एएनएम्स की बच्चियों के लिए गुड न्यूज़ है। 4 अपडेट्स बता दिए। 5वां देखिए दोस्तों, 5वां और 6वां एक साथ देख लीजिए आप लोग, है ना, चर्चा कर लेता हूँ मैं। एनएचएम संविदा 8256 और इसमें इंक्रीज किए जा सकते हैं। मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी कि भाई साहब एनएचएम की भर्तियों में कुछ और पद जोड़े जा सकते हैं। वो और पद क्या हो सकते हैं? आयुष मेडिकल ऑफिसर के हो सकते हैं या फिर अन्य पद हो सकते हैं, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में डिटेल से बता रखा था। तो एनएचएम की भर्तियों का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा भाई साहब। 8256 तो है ही है, इसमें प्लस कुछ और हो सकती हैं। साथ में राजमेश मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, यानी कि जो मेडिकल कॉलेजें हैं राजमेश जिनका नियंत्रण करता है, तो राजमेश के 2626 पदों पर, जिसमें से 1950 के आसपास तो किसके हैं? नर्सिंग के, ठीक है, जीएनएम के, और लैब टेक्नीशियंस के हैं, उसमें नर्सिंग ट्यूटर्स के हैं, है ना, और अदर पद भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह वगैरह के, है ना। तो ये विज्ञापन भी आप लोगों को जनवरी में देखने को मिल जाएंगे। और इनके फोरम कब से शुरू हो रहे हैं? 18 फरवरी से। कितने से? 18 फरवरी से एनएचएम और राजमेश की भर्तियों के विज्ञापन शुरू हो रहे हैं, ठीक है। एनएचएम में 22 तरीके के पद हैं, और भी पद इसमें ऐड कर सकते हैं 22 के बाद भी, ठीक है। और दोस्तों फार्मासिस्ट भर्ती 12 साल का वनवास या 13 साल का वनवास कह लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये 13 साल का वनवास भी बीतते हुए जनवरी में, यानी जनवरी अंत तक, देखिए समझिए चीज़ों को, 503 बच्चों का या 519 बच्चों का, 519 बच्चों का वेरिफिकेशन 3 तारीख तक ये लोग करवा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल आएगा फार्मासिस्ट के वेरिफिकेशन का, अनुभव पुनर्सत्यापन का, ठीक है। अब वो नेक्स्ट वेरिफिकेशन का जो डेट है 10 से पहले आ जाएगी, ठीक है। और अगर उसमें भी 500, 700, 800 बच्चों का वेरिफिकेशन हो जाता है तो फार्मासिस्ट के वेरिफिकेशन हो जाएंगे पूरे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग 1200, 1400 वेरिफिकेशन लास्ट है फार्मासिस्ट में, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं। 1000-1500 वेरिफिकेशन है। जिनका नहीं होगा लिस्ट तो आ जाएगी, बाद में होता रहेगा, जैसे एएनएम में हुआ, जैसा नर्सिंग ऑफिसर में हुआ, लैब टेक्नीशियन में हुआ था, रेडियोग्राफर में हुआ था। अब ये थोड़ी ना भाई बैठे रहेंगे। तो जिनका नहीं होगा वेरिफिकेशन कोई कमी बेसी के कारण या उनके सीएमएचओ संबंधित अधिकारियों के कारण, तो उनका बाद में हो जाएगा। लेकिन फार्मासिस्ट की जो लिस्ट है उसके भी जनवरी अंत तक, क्योंकि चिकित्सा विभाग ने भी डेट दे रखी है कि वो 31 जनवरी तक जो है फार्मासिस्ट की अंतिम चयन सूची जारी कर देगा। तो अंतिम चयन सूची जो फार्मासिस्ट की है वो भी जनवरी अंत तक आ जाएगी। तो ये 6 बड़े अपडेट, और दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ कि ये 6 के 6 अपडेट है ना, वो आपको इस महीने में पूरे होते हुए नज़र आएंगे। अगर मान लो 31 जनवरी की जगह 5 फरवरी हो जाए तो मान ही लेना भाई साहब, गाली मत देना कि यार ये क्या हुआ, ठीक है।
कोशिश करता हूँ चीज़ों को बताने की, समझाने की, अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है। बाकी लोग तो क्या करेंगे, अब इस वीडियो की कॉपी करेंगे, अपने अपने चैनलों पे चलाएंगे, लिखेंगे अपने हाथों से या कॉपी करके डालेंगे अपने टेलीग्राम्स पर। लेकिन आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ आप लोगों को बताता है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं और किस तरीके से वीडियोज़ बनाए जाते हैं, किस तरीके से हम हमारे अनुभव का खुद ही लाभ लेते हैं, ठीक है। और कोई तो लेता ही लेता है, हम खुद ही लेते हैं। तो ये 6 चीज़ें अगर 6 में से 5 भी हो जाती है ना, तो मेरे लिए ये वीडियो बहुत ख़ास हो जाएगा। और निश्चित तौर पर 100/100 की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन भाई साहब 99 से कम तो नहीं आने के, ठीक है। तो ये 6 बड़े अपडेट हैं और ये 6 के 6 अपडेट आपको इस महीने में पूरे होते नज़र आएंगे, यदि कोई इशू नहीं हुआ तो, ठीक है। यदि कोई इशू नहीं हुआ तो ये 6 अपडेट्स आप लोगों को पूरे होते हुए नज़र आएंगे। और इन 6 अपडेट्स का मतलब पता है क्या, कि लाखों युवाओं के लिए, ठीक है, 7,500 को तो नौकरी मिल जाएगी, 2300 ये 5200 CHO की आ जाएगा, ठीक है। कितने हो गए नौकरी लगने वालों की संख्या देख लीजिए, फार्मासिस्ट का आप लोग देख लीजिए, सिर्फ ANM का वेरिफिकेशन इनको भी नौकरी मिल जाएगी, 3000 इनको। कितने बच्चों को 1 जनवरी खुशियां देने वाली है, ये मेरा प्रेडिक्शन है साथियों, ठीक है। और बाकी सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है, उम्मीद करिए, दुआ कीजिए। और बीतते हुए साल में यदि दोस्तों आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ ने कुछ गलत कह दिया हो आप लोगों के लिए तो क्षमा प्रार्थी हैं। हालांकि क्षमा नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि क्षमा तब मांगनी चाहिए जब हम गलतियां करते हैं, जाने अनजाने में होती हैं। गलतियां करने के बाद क्षमा मांगने का भी कोई अर्थ रहता नहीं है, ये मेरा मानना है। फिर भी जो दुनिया जिस राह पर चलती है उसी राह पर हम भी हैं। तो भाई कोई को किसी मेरे वीडियो से किसी चीज़ों से आहत हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें होने वाली है, खुशियों वाली जनवरी। 6 में से 5 हो जाए, 4 हो जाए, तो ये भी हमारे लिए बिग अपडेट होगा, बिग अचीवमेंट होगा। और आप लोगों के लिए खुशियों भरा ये जनवरी रहने वाला, ये तो तय, ये तय, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यारो, ठीक है। धन्यवाद। और टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लो, सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, सबसे पहले अपडेट्स आती हैं, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।